हम लोग चलते हैं आयोडीन नमक सर। कौन नमक? आयोडीन। आयोडीन नमक। हम लोग पढ़े थे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, फिर पढ़े थे हम लोग काला नमक जिसको सिंघा नमक कहते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे आयोडीन नमक को, है ना। हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होता है। आयोडीन की प्राप्ति समुद्र से ही होता है। पहले ये जान लीजिएगा, आयोडीन की प्राप्ति भी समुद्र से, जितने भी नमक की प्राप्ति सब समुद्र से होता है ना। आयोडीन नमक की भी प्राप्ति समुद्र से होता है। रिमिनेरिया नामक एक शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। रिमिनेरिया नामक एक शैवाल पाए जाते हैं और शैवाल के पत्ते पर, अगर इस शैवाल है मान लीजिए, इसके पत्ते पर इस तरह से आयोडीन होते हैं। पत्ते के ऊपरी परत पर बैठे रहते हैं आयोडीन, है ना। तो यहां पूछता है कि आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से होता है, तो रिमिनेरिया नामक शैवाल से होता है। वो कहां पाए जाते हैं? समुद्र में। कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो पहला बात तो वही लिखेंगे कि आयोडीन की प्राप्ति समुद्र में पाए जाने वाले रेमिनेरिया नामक शैवाल से होता है। है ना। आयोडीन की जो प्राप्ति होता है समुद्र में पाए जाने वाले रिमिनेरिया नामक शैवाल से होता है। वो वही पूछते रहता है ना। आयोडीन कभी न माना साधारण नमक, एकदम कभी मिस्टेक भी मत करना है कि आयोडीन की प्राप्ति NaCl मार देता है। आयोडीन अलग नमक है ना, उसमें उसको मिलाया भर जाता है ना। अब आयोडीन मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद वो चलता है तो रेमिनेरिया नामक शैवाल में पाया जाता है। रेमिनेरिया नामक शैवाल में पाया जाता है ना। तो कहां पाया जाता है? तो समुद्र में। रेमिनेरिया नामक शैवाल कहां पाया जाता है? समुद्र में। देखिए हम लोग पढ़े हैं सर, बचपन से पढ़ते आए हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होती है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होती है। ये सर जनरल बात है। आयोडीन की कमी से एक बीमारी नहीं होता, निम्नलिखित बीमारी होता है। ये जनरल है। जनरल के मतलब सबको जानता है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। घेंघा के मतलब क्या होता है? गियारी जो होता है इसको घेंघा कहता है ना। यहाँ पे ऐसे करके थर की तरफ फेंक देगा, वो ये फेंकले रहेगा ऐसे करके, है ना। और जो बोलेगा ना, तो कभी कभी आप ट्रेन पर नहीं देखते हो चिनिया विराम बेटा तो कैसे घेंघिया के बोला, चिनिया ऐसे करके बोलेगा, है ना। आई फेंक देगा सर ये वाला। तो वही चीज आयोडीन की कमी से घेंघा नामक क्या होती है? बीमारी होती है। देखिए साधारण नमक में KiO3 या Ki है ना। के से पोटेशियम, आ से आयोडीन है सर, पोटेशियम आयोडीन की थोड़ी मात्रा मिलाकर
नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है, किया जाता है। देखो बाबू, यहां आप देखो लेनिया, ये क्या कहा है लाइन, जैसे यहां कह रहा है कि साधारण नमक में KiO3 या Ki को थोड़ी मात्रा में मिलाकर इसको क्या बनाया जाता है सर, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, हल्का से मिलाया जाता है उसमें। ये मिलता है बाजार में, कहिएगा हमको आयोडीन नमक दीजिए, प्योर आयोडीन, ये अलग देगा, इसकी कीमत अलग होती है। उसमें हल्का से मिला देता है तो आयोडीन की प्राप्ति होना क्या हो जाता है, चालू। पहले तो हम लोग इसको देखेंगे सर, आयोडीन है ना, इसका जो संकेत होता है आई से होता है सर, इसका संकेत किससे होता है, आई से। इसकी अगर परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका 53 होता है सर। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 53 होता है ना। इसको अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या इसका देखें तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो होता है 127 होती है। कितना होती है ये सर, इसको हम लोग, आयोडीन जो है अधातु है सर, है ना, अधातु है लेकिन चमकीला है। और अवस्था इसका पूछेगा तो अवस्था कैसा है सर, ठोस। अवस्था कैसा इसका है, ठोस है सर। आयोडीन अधातु है लेकिन गुण रखे धातु के, चमकीला है ना, और इसकी अवस्था भी रखे धातुए के, कैसी है, ठोस है। इसकी परमाणु संख्या कितना है, 53। द्रव्यमान संख्या कितना है, 127। आयोडीन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग अपकारक लवण भी कहते हैं। इसको आयोडीन को अपकारक लवण के नाम से भी जाना जाता है, ये जान लीजिए। आयोडीन अधातु है, चमकीला है, ठोस है। संकेत इसका आई से होता है, परमाणु संख्या 53 होता है, द्रव्यमान संख्या 127 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 127 होता है सर। अब देखिए आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है सर। ये आपका बिहार बोर्ड है, सोचे के चिन्ह है, ये बिहार बोर्ड में पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेन है ना। आयोडीन ई भी पूछेगा आपसे, ये अधातु है, इसकी भैया गुण कैसा है तो कहिएगा गुण ठोस है, चमकीला है। संकेत इसका आई होता है, परमाणु संख्या 53 होता है, द्रव्यमान संख्या 127 होता है। इसको अपकारक लवण के नाम से भी जाना जाता है। कमी से अगर हम लोग चलते हैं, आयोडीन की कमी से बीमारी, एक नहीं होता है सर, देखिएगा तो सोचिएगा भी नहीं कि इसकी कमी से इसमें बीमारी होती है। सबसे पहले घेंघा, उसके बाद है सर गर्भपात, उसके बाद है सर शारीरिक विकास में रुकावट, उसके बाद है मृत बच्चा पैदा होना, उसके बाद काम करने में अधिक थकान होना, कमजोरी, विकलांगता, मंद बुद्धि,
बौनापन, बाल टूटना, टूटना एवं पकना, डॉट डॉट इत्यादि। देख लीजिए सर, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन कौन घेंघा तो फेमस है सर। गर्भपात, गर्भपात कहता है कि बच्चे गर्भ में रखा 2 महीना या 3 महीना को बच्चा क्या हो जाता है सर, बाहर निकल गया, यानी गर्भपात हो गया। शरीर की विकास, शरीर की उसकी विकास नहीं होगा आयोडीन की कमी से। रुकावट मतलब शरीर की विकास मतलब शरीर का बनना है ना। मृत बच्चा का पैदा होना, मृत बच्चा यानी अगर 270 दिन के बाद अगर बच्चे को जन्म भी दे रहा है तो बच्चा कैसा पैदा हो रहा है सर, मृत। उसके बाद का काम करने में अधिक थकान होना, यानी कोई भी काम कीजिएगा थकान ज्यादा होगा। उसके बाद कहा कमजोरी, हमेशा दिन रात हमेशा कमजोरी की तरह लगना। विकलांगता सर, ये विकलांगता का मतलब मत सुनना कि लकवा कर रहे। विकलांगता के मतलब होता है मंद बुद्धि, यानी कि शरीर से पूर्ण रूप से आप विकलांग है। न सोचने की शक्ति आपके पास है, न समझने की शक्ति आपके पास है, ना ही कोई अलग, यानी कि जिसको कहता है ना कि उसको बुढ़वा आदमी कहता है ना, बुढ़वा आदमी, यहां तो लिखिए रहा है सब मंद बुद्धि। उसके बाद बौनापन कहता है अभी के वर्तमान समय में सबसे बड़ा अभिश्राप है सर बौनापन। बौना का लड़का है या बौना का लड़की है, शादी ब्याह में बहुत परेशान। लड़की की कम से कम लंबाई अभी के समय में दौर में 5 फीट 2 या 3 इंच होना अनिवार्य है, ये जान लीजिए। कितनू सुंदर आप सुंदर रहिए, अब गुण आपके पास है, जो सबसे बड़ा गुण है क्या है, बौनापन। क्योंकि अगर माता पिता अगर बौना है, अगर माता या पिता में कोई भी एगो बौना है तो होने वो संतान बौने हो जाते, ये भी जान लीजिए। उसके बाद कहा बाल टूटना एवं पकना। जैसे आप लोग लड़की लोग बोलवे करती है कि सर बाल बहुत अधिक टूटता है, तो टूटवे करेगा क्योंकि आयोडीन की कमी तुमको है। अभी 1 घंटा पढ़ के उठेगी तो पैरवा भरा गया, पैरवा भरा गया मतलब यहाँ काम कर रहे, काम कर रहे। जो सबसे अधिक फास्टिंग रखता है सर, भगवान की आराधना करता है ना, उसको ये सब बीमारी उसके पास कूट के। क्योंकि सबसे अधिक फास्टिंग रखने वाला व्यक्ति नमक का प्रयोग कम कर रहा है। क्योंकि अभी भैया हम लोग तो इसी नमक को न खाते हैं, साधारण नमक को खाते हैं, और साधारण नमक में देखो आयोडीन को मिलाया गया है। भगवान बोले कि अब शिवरात्रि आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दिन भर भूखा प्यासा रहे। भगवान ज्यादा खुश, भोला बाबा एकदम प्रकट हो गए, आइए क्या मांग के ले जाए। बाल का टूटना, अभी देखिए सर, पहले ये जो ई क्रिया होता था टूटना या पकना उम्र के अनुसार होता था। जब किसी व्यक्ति के 50 से 60 वर्ष होता है तो ये पकना क्या होता था, चालू। अब तो सर एक मुश्किल से 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा को ये बाल पकना क्या हो गया, चालू हो गया, है ना। सबका देन क्या है सर, पहले जो आदमी को 70 से 80 वर्ष भी होता था तो बाल नहीं पकता था। कारण क्या था कि पहले पॉकेट के सामान नहीं खाता था, है ये नहीं था, पैसा नहीं था, दाल भात घर के यानी घर की सामग्री को ही सेवन करता था। अभी 5 रुपया 10 रुपया आपको हाथ में रहेगा तो दुकान जाइएगा, चिप्स लेके खाना चालू कर दिएगा, पॉकेट के सामान खाना लेके। सजा एक बात जान लीजिए कि जिसमें नाइट्रोजन गैस से भरी हुई पॉकेट है, लड़की के लिए अभिश्राप है, ये पहले जान लीजिए। नाइट्रोजन से भरी पॉकेट मतलब समझ रहे हैं, चिप्स कुरकुरे सब में उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, है ना। और वो लड़कियों के लिए एकदम अभिश्राप है, एकदम अभिश्राप है। सब प्रक्रिया कम होना ही चालू हो रही।
अब एक बात जान लीजिए कि लड़की के लिए सबसे बड़ा देन क्या है सर, यहाँ है सर, यानी कि उसको अपने जैसा शिशु को जन्म देना। ये बीमारी वो ले लिया, हमेशा ये बीमारी उसको में चलते रहेगा। तो आयोडीन की कमी से इतनी बीमारी होती है सर। सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन की प्राप्ति समुद्र में पाए जाने वाले रिमिनेरिया नामक शैवाल से होता है, इसके पत्ते पर होते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा। बिहार बोर्ड के लिए घेंगा जानना है, बाकी जिंदगी के याद करने के लिए इसमें सबको जानना है, जान लीजिए। देखिए सर, सोडियम क्लोराइड का अव्यय में आते हैं। या इसको कहेगा कच्चा पदार्थ, है ना। या अव्यय नहीं लिखो, इसको सोडियम क्लोराइड यौगिक लिखिए, यौगिक। देखिए इसका यौगिक है क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम कार्बोनेट CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि, है ना। याद रखना है सर, सोडियम क्लोराइड का यौगिक है, यानी इसका क्या है सर? यौगिक। कहेगा बताइए किस लवण का निम्न से कौन यौगिक है? इसको याद कर लेना। क्लोरीन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ब्लीचिंग जो पाउडर आएगा इसमें, तो ब्लीचिंग जो पाउडर है इसका अवयव नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर किसका अवयव है? क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर किसका अवयव है? क्लोरीन का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आएगा ये भी इसका अवयव नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अवयव है? तो कैल्शियम का। कैल्शियम बोले तो यानी जिप्सम का, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका अवयव है वो, है ना। फिर सोडियम क्लोराइड का अवयव है कि क्लोरीन, HCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से ये वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहां से एक प्रश्न पूछते रहता है कि लवण का यौगिक कौन है? तो याद कर लेना, क्लोरीन है, HCl है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के अगर ब्लीचिंग पाउडर के प्रति पूछेगा तो कहना वो क्लोरीन का है यौगिक। किसका यौगिक है? क्लोरीन का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रति पूछेगा तो कहिएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो कैल्शियम को खोजेंगे उसमें कि कैल्शियम है कि नहीं उसमें। अब बाकी किसका हुआ है? इसका। हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं सर, इसको और पढ़ेंगे आगे, है ना। हम लोग यहाँ से पढ़ना क्या करेंगे? चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पढ़ेंगे हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसको आप लिखिए।